हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में। पिछले वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिक्स को कवर करते हुए हमने बेसिक चीज़ें सीख ली थी स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हमने ये देख लिया था कि मीन क्या होता है, मीन ऑफ द डाटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, है ना। और कुछ हद तक हमने एक या दो क्वेश्चंस कर लिया था ग्रुप डाटा के। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले वीडियोस में करा था, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ चेंजेस दिख रहा है। वो चेंजेस क्या है, आपको दिख रहा होगा, है ना। वो चेंजेस ये है कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। लेकिन यहाँ पे अब एक वर्ड एक आपसे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, पी इंट्रोड्यूस कर दिया है भाई। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, पी। अब इस पी को हम खोजेंगे, पी है कहाँ। तो पी आपको साफ दिख रहा होगा, ये है पी। पी किस में है, पी है आपका फ्रीक्वेंसी में। किस में है, फ्रीक्वेंसी में। तो वो फ्रीक्वेंसी में पी जो रखा गया है उसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए आपके एग्जाम में तो कैसे करोगे। जहाँ तक है ये जो क्वेश्चन आएगा वो आपके केस बेस में आएगा, है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज इंटरवल। तो ऐसे हम क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम कैसे टैकल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, इस वीडियो में हम ये से देखेंगे। अब कभी एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, कभी कभी दो फ्रीक्वेंसीज गायब कर देगा, ऐसे कई फ्रीक्वेंसीज गायब करके आपसे पूछा जा सकता है चीज़ों को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है। चलो अभी हम देखते क्या है। अब हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हम मीन निकालते थे वैसे ही करने हैं। हाँ, मीन कैसे निकालते थे, मीन हम वैसे ही निकालते थे। सबसे पहले हम ये एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, है ना। ये कॉलम बढ़ाते हैं, ये कॉलम थोड़ा बढ़ाया हमने, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। इसमें करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क। ये क्लास इंटरवल दिया है, हम क्लास मार्क निकालेंगे, है ना। क्लास मार्क को आपको पता है किससे प्रेजेंट करते हैं, सब एक्स से प्रेजेंट करते हैं। कैसे निकलता है आपको याद हो, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूँ। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऐसे निकलता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। एक सेकेंड, थोड़ा इसको सही से अभी कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सर अपर लिमिट तो 10 है, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, तो कोई तकलीफ नहीं है, हम निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मतलब 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे भाई। और 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो हमने 5 लिख दिया। 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 + 20 मतलब सर 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 15 रख दिया। फिर 20 + 30 कितना होने वाला है, 20 + 30 होने वाला है 50, और 50 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 25, है ना। फिर 30 + 40 हो जाएगा 70, और 70 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 35। नेक्स्ट 40 और 50 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, और 90 में अपॉन 2 करेंगे तो कितना होने वाला है, 90 में जब अपॉन 2 करने वाले हैं तो होने वाला है अपना 45। क्या होने वाला है, 45। तो ये तो हुआ अपना क्लास मार्क। उसके बाद आपको पता है हम क्या निकालते हैं, f × x निकालते हैं। कोई तकलीफ नहीं, f × x निकालेंगे। f × x निकालने के बाद देखते हैं क्या निकलता है ना। f × x, ये f है और ये x है। जब f × x निकालेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान से सुनो। 5 × 5 = 25 आया, बिल्कुल सही है। देखो अभी 15 और 15 ज़ा कितना हुआ, 15 = 225, 225 हुआ, और 15 × 3 = 45। तो ये कितना हुआ, ये 0 हुआ, और ये 7 हुआ, और ये 2 हुआ। तो 270 हम लिख सकते हैं इसको, 270। अच्छा ये कैसे हुआ, देखो ये तो आसान है। 25 × 5 = 625,
सॉरी 25 जब दिख रहा है मुझे भी, देखो 25 5 से कितना हो जाएगा 125, कैरी कितना आया 15 कैरी आया है, बिल्कुल सही है। 25 वॉज द 25 प्लस 5 30 और 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, 405 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 35 इंटू पी कितना हो जाएगा 35 पी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कितना होने वाला है 45 इंटू 6, तो 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 4 ज़ा 25 और 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28, 280 हो गया। यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं। आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं, है ना, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। f इंटू एक्स तक तो चीज़ें हो गई। मीन कितना दिया गया था सर, मीन हमने ऊपर देखा था, जो मीन था वो था डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 25। मीन कितना है बच्चा, मीन जो है आपका जो मीन है वो 25 है, कितना है 25। तो एक्स बार की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है एक्स बार की। चलो जब एक्स बार की वैल्यू दे रखी है आपको, तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है। देखो एक्स बार की जो वैल्यू है वो 25 दे रखी है, 25 ही तो दे रखी है ना, वही दे रखी है, बिल्कुल 25 दे रखी है। अब हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो एक्स बार होता है वो क्या होता है, समेसन एफ इंटू एक्स अपॉन समेसन एफ। सर ये बात कैसे आ गई, मतलब समेसन एफ एक्स को ऐड कर, एफ एक्स को टोटल ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा ऐड करना पड़ेगा एफ एक्स को, ये है ना। तो चलो ऐड करते हैं, है ना। एक बार देखो सही है, ये 15 8 जा, ये 15 का 225 चेक कर लेते हैं ना, 225 और प्लस 45 10, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 30 24 3 27, देखो यही गड़बड़ हो गया ना, मुझे यहाँ पे लगा कि 270 आने वाला है। अभी चीज़ें क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनो। अब हम करने क्या वाले हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। एफ एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने के बाद लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इधर लिखते हैं एफ एक्स को ऐड करने पे। चलो यहाँ पे क्या है 25, देखो सबसे पहले कैरी ऐड करते हैं, 0 5 5 10, मतलब 0, ये 0 हुआ, अभी क्या हुआ 10 हुआ, कैरी बनाया है 7 7 14 और 14 टू 16 1 7 7 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17, कैरी कितना है 1 है, 2 2 4 6 6 2 8 और 8 1 9 970 आया, प्लस अभी 35p बचा है, अभी 35p बचा है ना, 970 प्लस 35p ये बचा है, टोटल समेसन आया इसका। अभी ये तो समेसन एफ एक्स आया, अभी समेसन एफ तो बचा है अपना, जब समेसन एफ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब समेसन एफ को ऐड करेंगे तो आने वाला है, ध्यान से सुनो। चलो एफ अपना क्या है, एफ है अपना ये सर 5 और 5, देखो 6, पहले ऐसे करते हैं, 15 प्लस 5 20 हो गया, 15 प्लस 5 हो गया 20, ठीक है, 20 प्लस 6 26 और 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 10 36 और 36 प्लस 8 36 प्लस 8 8 6 14 44 प्लस पी। तो समेसन एफ जो आया, समेसन एफ जो आया वो ये आया, है ना, समेसन एफ आया 44 प्लस पी। अब हम वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, चलो रखते हैं। देखो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स बार की वैल्यू है 25, बिल्कुल ठीक है 25 है, तो हम 25 यहाँ पे रखेंगे, इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स कितना आया 970
प्लस 35p अपॉन 44 प्लस p, इस तरीके से आया। बिल्कुल ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं। अब बेहद आसान तरीका है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 25 इंटू 44 प्लस 25p इज इक्वल टू 970 प्लस 35p। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक। अब 25 इंटू 44 मल्टीप्लाई कैसे करें, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 प्लस 10 110। ये 25p इधर जाके माइनस 35, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस 970 कर लें इधर। चलो ठीक है, ये 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं ना। 110 इधर हम माइनस कर लें अगर, तो 970 इधर माँ के माइनस हो जाएगा, 970। 35p में से 25p जाएगा तो कितना बचा, 10p। कितना बचा, 10p। अब 1100 में से 970 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 11 में से 970 जाएगा तो ये 0 बचा। ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 130। 130 इज इक्वल टू 10p। तो पी की वैल्यू कितना आ गई, पी की वैल्यू आ गई सर 13, है ना। पी की वैल्यू कितना आ गई, 13। तो इस तरीके से आप अगर चाहो तो यहाँ पे हर एक फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखो क्या किया हमने सबसे पहले, आपके पास जो क्वेश्चंस थे, आपके पास जो क्वेश्चंस थे मैंने उसको देखा पहले। उसमें क्या पूछा था, पी पूछा था, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको दे क्या रखा था सर, 25 इसका मीन दे रखा था। तो मीन दे के आपको फ्रीक्वेंसी पूछी थी। तो वही से चीज़, जब मीन दिया है तो मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। अच्छा, तो फिर 25 एक्स बार दिया गया था, मैंने 25 रख दिया। सारी चीज़ें वही इवेल्युएट करते चले आए। लास्ट में जो हमने देखा एक एक क्वेश्चन बन रहा है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हम उस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जाता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टाइप क्वेश्चन। अभी तक तो आपसे एक फ्रीक्वेंसी पूछता था, अब बोलेगा भैया अभी हमको कुछ और चाहिए। तो आप पूछोगे क्या चाहिए सर उसको, मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। पढ़ो, पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। ऐसे निकालना पड़ेगा। आपको क्लास मार्क दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसीज में आप देखोगे f1 और f2 करके दो चीज़ें गिवन है, f1 और f2 करके दो चीज़ें गिवन है। एक ये है और एक ये है। मतलब सर इसमें दो दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। बिल्कुल सही मेरे भाई, इसमें दो दो फ्रीक्वेंसीज, आपने सही सुना। चलो तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम सबका अलग अलग क्लास लिख लेते हैं, है ना। तो इधर इसको हम एक्सलेट करते हैं, इसको हम कैलेट कर लेते हैं, एक्स थोड़ा और ऊपर। चलो हम एक्सलेट कर लेते हैं। एक्स कितना है, एक्स आपके पास है, डायरेक्ट लिखते हैं। 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40, और 40 का हाफ 2, 20। 30 + 50 कितना हो जाएगा, 30 + 50 सर 80 हो जाएगा, और 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 50 + 70 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 का मतलब देखो 20 ऐड होते जा रहे हैं, तो 60 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, है ना, फिर 100 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ओ हो गया 130, 140, अच्छा 120 तक है, ओके 120 तक है। तो अब तो यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें। अब फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज।
ये हुआ अपना x, क्या हुआ x। अब हम क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, f के बाद बाकी चीज़ें लिखेंगे। f क्या है, पहला है 5, फिर है 8, फिर है F1, फिर है 20, फिर है F2, फिर क्या है 2, और टोटल जो सम दिए हैं वो कितने दिए हैं, 50 दिए हैं। कितना दिए हैं, 50। मतलब समेसन f आपको ऑलरेडी दे रखा है 50। समेसन f टोटल नंबर ऑफ डाटा 50 दे रखा है, और ये इस तरीके से गिवन है। अब हमको पता है क्या निकालना होता है। अब हमको पता है सर, हमको तो निकालना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है f इंटू एक्स। क्या निकालेंगे हम, f इंटू एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे f इंटू एक्स, है ना। f इंटू एक्स निकालेंगे जब, तो क्या क्या आने वाला है, ध्यान से देखते हैं। 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ सर, ओ सॉरी 100 आ गया। 40 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 20 आ गया 320। 60 का F1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 F1 मिलेगा। 20 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मिलेगा, है ना। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे F2 में तो 100 F2 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, 100 F2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 120 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिलने वाला है। अभी इसका सम करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समेसन f इंटू एक्स मिल गया। अभी जैसे हम समेसन f इंटू एक्स करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें। ऐड करें, देखो 0 प्लस 0 हो गया, 0 0 0 0, तो मैंने 0 लास्ट में लिख दिया। फिर 4, फिर 0, फिर 2, 4 2 6, 6 मिल गया। अब लास्ट वाली डिजिट है 2 प्लस 1, सॉरी ये नहीं है, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1260। अभी क्या क्या बचा है, अभी ये वाला डाटा हमने नहीं लिया है। कौन सा डाटा, अभी हमने ये वाला डाटा नहीं लिया है और ये वाला डाटा नहीं लिया है, तो प्लस 60 F1 प्लस 100 F2, ये आपका टोटल है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो हमें बातें क्लियर हैं सर। आगे बात बताइए। तो जब आगे बात बताना ही है तो ध्यान से देखना भाई, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार की वैल्यू होती है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ सर। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने मान भी लिया, ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो एक्स बार की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है सर, अभी आपने बताया नहीं क्या दे रखी है सर। एक्स बार की जो वैल्यू है मीन जो दिखा है 65.6, क्या दे रखा है, 65.6 दे रखा है, 65.6। समेसन एफ इंटू एक्स कितना है, 1260 प्लस 60 F1 प्लस 100 प्लस है, प्लस 100 F2। देखो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, देख के बताना चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, तो चलो जब क्लियर हैं चीज़ें तो ध्यान से देखना। ये जो 65.6 1260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 है, अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे समेसन एफ से। समेसन एफ मतलब टोटल एफ, टोटल एफ कितना है, टोटल एफ है 50, ये हुआ। अब जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। देखो 0 से जो पॉइंट हट जाएगा तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 25 प्लस 3 28, और 5 6 जा 30 फिर से, और 30 प्लस 2 32, तो 3280। ये जीरो कहाँ जाएगा सर, एक पॉइंट इसको लेके चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1260 आया प्लस 60 F1 आया प्लस 100 F2 आया,
ये बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग यहाँ सर ये बातें समझ में आ रही हैं? जब ये बातें समझ में आ रही हैं तो एक बात देखना ध्यान से, ये 1260 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 में से 0 हो जाएगा। पहले एक इक्वेशन नुमा लिखते हैं इसको, देखो 60 implies दैट 60 F1 प्लस 100 F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 30 टू 180 में से जब हम 1260 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 280 में से 260 जाएगा तो 20 बचेगा, 3000 में से 1000 जाएगा तो 2000 बचेगा, तो 2020 मतलब 2020। नहीं समझ आ रहा? अरे भाई देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 माइनस 1 होगी तो 2 ये हुआ। अब ये जो आया आपके पास, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके छोड़ देंगे, यहीं पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके छोड़ देंगे। चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर क्यों नहीं होगी? पढ़ किससे रहे हो भाई हैं? अब अगर इतना क्लियर है तो हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा था। क्या देखा था सर? जो समेसन 50 आया वो किसको ऐड करने पे आया? टोटल इसको सम करने पे। इसका सम कितना आएगा? देखो 5 + 8, देखो 8 2 10, सीधे बात। 8 + 2 10, 10 20 30 हो गया। 8 + 2 10 + 20 30 हो गया। 30 + 5 35 हो गया। तो 35 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू कितना आई है? 50 आई है। और 35 जब इधर जाके माइनस हो जाएगा गाइस तो कितना हो जाएगा? 35 जब जाके इधर माइनस हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 35 में से 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। इस तरीके से आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, है कि नहीं है? पहला इक्वेशन ये रहा, कौन सा है? वो है 60 F1 प्लस 100 F2 इज इक्वल टू 20 और दूसरा इक्वेशन है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15। ऐसा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपका मन है, यहाँ पे आ जाता है आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या आ जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब इसमें हम एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। दिखने में तो सर आसान लग रहा है हमको सब्स्टिट्यूशन, क्यों? अभी देखो समझ में आ जाएगा। अगर हम F1 और F2 में से अगर हम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? F1 की वैल्यू। तो F1 की जो वैल्यू आएगी गाइस तो वो क्या आएगी? F1 की वैल्यू आएगी 15 माइनस F2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आएगा? है ना? क्या रखोगे? क्या आएगा? देखो 60 F1 की वैल्यू रखोगे तो 15 माइनस F2 प्लस 100 F2 इज इक्वल टू 20 आ गया। ये हो जाएगा 900 माइनस 60 F2 प्लस 100 F2 इज इक्वल टू 20। देखो 60 जाएगा 100 में से तो 40 बचेगा, सीधी बात। तो 40 F2 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो 20 में से क्या माइनस हो रहा है? 900। तो क्या बचेगा साहब? जो यहाँ पे बचने वाला है वो क्या बचने वाला है? वो बचने वाला है ये 0 2, 20 में से जब 9 जाएगा तो 11 बचेगा, है ना? तो F2 की वैल्यू जो आई वो 1120/40 आई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 8, है ना? 4 2 8 जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा? 3 4 3 4 8 32। तो इस तरीके से ये आपका 28 आ गया F2 की वैल्यू। कितना ही? 28 आई किसकी वैल्यू? F2 की वैल्यू। F2 की वैल्यू कितना आई? 28। अब इसके बाद अगर जिसको नहीं आ रहा है, मुझे इतना भी नहीं बताना चाहिए था क्योंकि आपका ये जो 3rd चैप्टर है वही है ये। इतने के बाद X और Y वहाँ पे था, बस यहाँ पे F1 और F2 है। जब F2 की वैल्यू आ गई आपके पास तो हम यहाँ पे जो F1 की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। कैसे आएगी F1 की वैल्यू? देखो
पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं ना, इन इक्वेशन थर्ड, ऐसे हो गया। अभी जो F1 में हम रखेंगे 15 माइनस F2 की वैल्यू कितना ही है 32, सॉरी 28, किसकी वैल्यू आई है, एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं हो गया, ट्वेंटी एट ही है, नहीं पक्का, कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर से चेक करें। नेगेटिव कैसे आ गई भाई, एक सेकेंड, F1 की वैल्यू आएगी 15 माइनस F2, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव 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 कैसे आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव 40 F2, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। F1 की जब आ रही वैल्यू नेगेटिव तो क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वैसे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, लेकिन ठीक है, कहीं पे गलती हुई होगी, देखेंगे आगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे अगर होगा तो देखा जाएगा, अभी पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 15 माइनस F2, F2 की वैल्यू कितना ही है 28, तो कितना आया, ये 7 आ गया, और ये माइनस में 7 आया, F1 की वैल्यू माइनस में 7 आया। फ्रीक्वेंसीज कभी होती नहीं माइनस में, लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी आंसर, है ना, एक बारी जो आंसर है वो चेक करते हैं, हम फिर से चेक करते हैं कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन सब जगह तो सही दिख रहे हैं, 15 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 15 नहीं होगा, चेक करें यहाँ पे, ये 90 था कि 50 था, 50 ही तो था, 8 5 13 तो 15 20 35 ही तो आएगा, तो सही तो है ये, फिर काहे गड़बड़ हो रहा, 65.6 था, 65.6 मैंने करा है यहाँ पे, जब 65.6 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 25 और 25 3 28 हो गया, ठीक है, 5 6 गड़बड़ हो गया ना भाई, 28 कैसे लिख दिया मैं यार, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जाओ यार, देखो गलती कहाँ पे हुई है, इधर देखो, 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आया, है ना, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 प्लस 3 28, तो 8 लिखेंगे ना भाई, 28 टोटल थोड़ी लिखेंगे, तो 5 6 30 प्लस 2 32, यार ठीक तो था, ठीक था, इसके पहले क्या लिखा था, ठीक था, देखा जाएगा, 3280 था। अभी माइनस करते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, ठीक तो है यार, गलती कहाँ पे है, सही तो था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सब सही है चीज़ें। एक बार देखो, एक बार आप क्या करना, एक बार आपके लिए होमवर्क क्या दे रहा हूँ, एक बार इसको ऐड करना, देखो इतना ही आ रहा है ना, 320 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 320 प्लस 100 420 हो जाएगा।
और 420 प्लस 16 420 2020 हो जाएगा, और 2020 प्लस 240 देखो 2240 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2240, तो 2260 हो गया। यहाँ पे 2260 होगा, सॉरी यहाँ पे 2260 होगा, गलती यहाँ पे है, 2260 है ना। अब माइनस करते हैं, जो 3 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 1020 आएगा। कितना आएगा 1020, और 1020 का मतलब अब आ गया आपका आंसर, अब आ गया आपका आंसर, अब आ गया आपका आंसर, है ना। एक 1020 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 0 2 10 में से 9 गया 120, आएगा आंसर 3। आंसर कितना आएगा 3। देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसमें ध्यान देना है। देखो वही चीज़ें हमसे भी हो रही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो चीज़ें मैंने बताया था स्टार्टिंग में वही चीज़ें हमसे भी हो रही हैं, वही एडिशन और सब्सट्रैक्शन में गलतियाँ हो रही हैं। अगर हमने वहाँ पे सही से किया होता तो आंसर सही आता। तो 120 आंसर कितना आया 3 आया। कितना है F2 की वैल्यू कितना आई गाइस 3 आई। चलो F2 की वैल्यू कितना आ गई 3 आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। F2 की वैल्यू 3 आ गई। अब जब F2 की वैल्यू 3 आ गई रख लो, थ्री तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। F1 की वैल्यू आ गई 12। इस तरीके से आपका ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कैसे किया हमने। थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है ना। देखो आपके सामने क्वेश्चन था F1 F2 था, हमने सबसे पहले x लिखा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी, उसके बाद f इंटू एक्स था अपने पास। फिर हमने क्या किया, फिर जो हमें मीन का फार्मूला होता है नॉर्मल, सबसे पहले उसको रख दिया। उसके बाद देखा हमने कि यहाँ पे F1 और F2 दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो इक्वेशन चाहिए होंगे कहीं ना कहीं, तो वो इक्वेशन आएंगे ही। तो हमने देखा इधर फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में 50 दे रहा था, तो जब फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया तो यहाँ पे F1 प्लस F2 की वैल्यू 15 आई। और जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने जो 3200 ये ऐड करने पे जो हमने पहली बार 1260 लिखा था वो 2260 होगा, तो 22। तो 2260 को जब हम माइनस करेंगे तो 1020 आएगा 1020। तो उसको सॉल्व करने पे हमने एक इक्वेशन मिला और दोनों इक्वेशन के मदद से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके यहाँ पे F1 की वैल्यू निकाल ली और F2 की वैल्यू निकाल ली। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला F2 की वैल्यू और यहाँ पे F1 की वैल्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या करो, अब आप एक क्वेश्चन खुद से करो। एजम्पशन मेथड है ये, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास हो जाने वाला है बहुत लंबा। एजम्पशन मेथड के बाद कितने मेथड्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, आपको एजम्पशन मेथड से करना बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंक्लूसिव सीरीज़, उसके बाद मीन ख़त्म हो जाएगा। एजम्पशन के बाद हम क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मतलब हम नहीं ख़त्म हो जाएंगे, क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चंस है तो इसको हम आराम से करेंगे बिना घबराए हुए। फिर आ जाएगा अपना मीडियन, फिर आ जाएगा मोड। धीरे धीरे मतलब 4 से 5 क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लासेस में हमने मीन को, देखो सारा का सारा जो डाटा है वो मीन पे ही बेस है। मीन को आप सॉल्व करना सीखिए, बाकी सब तो फार्मूला चेंज करके रखना है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मीन आ गया सब समझ में तो एकदम आसान क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मीन के ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मीडियन, सबसे कम मोड के पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।